पालन होना चाहिए, उस पर दंड की कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो लोकतंत्र है, जिसका जो मन है उल्टा सीधा प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजे सन्नपात दुखदाई। तो जब सन्नपात का रोग हो जाता है तो लोग अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, और अनर्गल प्रलाप ही समाज में भ्रम और भ्रांति को जन्म देता है। इसलिए अगर यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की एक एक घटना प्रायः संतों को सबको पता थी, लेकिन कहे कि हमने प्रायश्चित कर लिया, ये कर लिया, हमको ऐसा हो गया। तो यहाँ रहकर या निशा सा पश्यतो मुनि, जो साधक है, उपासक है, उसको रात्रि में जागरण करता है, दिन में सोता है। लेकिन ये रात भर कुंभकर्णी निद्रा में सोते रहे, कहे हमको बताया नहीं गया। तो क्या कहाँ रह रहे हो आप? साधना नहीं कर रहे, उपासना नहीं कर रहे, और अपने ज्ञान को सही उपयोग न करके राजनीति का काम कर रहे हैं, जो गलत है, मिथ्या है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। महाराज जी, आपको लगता है कि इतने बड़े महाकुंभ में जो योगी सरकार ने आयोजित किया, जो आप संतों का महाकुंभ है, जो है कल्पवासियों का महाकुंभ है, और वैश्विक मंच में भारत को जो मान प्रतिष्ठा सम्मान मिला, सनातन की जो पहचान बढ़ी है, जो पताका लहर रहा है इस महाकुंभ के से पूरी दुनिया में, आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ने वाली है? ये महाकुंभ ने बहुत कुछ सनातन को दिया है और एक नया मार्ग और नया रास्ता चुन लिया है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो बहुत तेजी से उठ गई है। भाई, भारत हिंदू राष्ट्र 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उस दृष्टि से 33% भूभाग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम वालों को दिया गया। लेकिन उस समय के जो राजनेता थे, जिन्होंने सनातनी हिंदुओं के साथ विश्वासघात और गद्दारी किया, उसी समय भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो देश का डिवाइड कराए, और आज वहां पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, तो जहां तक ये हिंदू राष्ट्र है, और भविष्य में पहले हिंदू गांव की जरूरत है। 5,98,992 गांव है, वहां एक एक गांव का ऋषि बनाया जाए, ब्लॉक स्तर से बनाया जाए, जनपद स्तर से बनाया जाए। जो हिंदू राष्ट्र का ज्यादा बात हमारे पुरी महाराज या देवकी नंदन, ये लोग कहते हैं बोर्ड बनाओ, तो सनातन संघ बनना चाहिए, सनातन महासभा बनना चाहिए, सनातन परिषद बनना चाहिए, सभा बनना चाहिए, सनातन परिषद बनना चाहिए। इस्लाम की नकल की बात इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और जहां तक हिंदू राष्ट्र का है, तो ये लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है वो भस्मासुर है, वक्फ बोर्ड जो है वो जो है भूमाफिया बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। तो सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड अपने आप खत्म हो जाएगा, और वक्फ बोर्ड को जो मानते हैं वो कहते नहीं, हम सनातन बोर्ड नहीं बनने देंगे, और सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है? बनेगा सनातन। ऐसे अगर हर आदमी बोर्ड चिल्लाएगा, वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत नहीं है। इसको जितना जल्दी हो जा सके समाप्त करना चाहिए। इस्लाम का दावा इस पर नहीं बनता, क्योंकि आजादी के समय जिन्ना ने कहा था हम इनके साथ नहीं रह सकते, बंटवारा हो गया, उतना उनको भूमि मिल गया। तो ऐसे कानून की भारत में भी जरूरत है। जो मंदिर हैं वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। भारत में समान शिक्षा, समान कानून, और भारत की न्यायपालिका से कोलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। और जब ये समान नागरिक संहिता, समान कानून, समान शिक्षा नीति लागू होगी, तभी भारत विकसित भारत, शिक्षित भारत, संपन्न भारत। और ये कुंभ दुनिया में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पूरे दुनिया की मानवता को शांति, सद्भाव, एकता का मार्गदर्शन किया है। और जहां तक बोर्डों का प्रश्न है, बोर्डों की यहाँ जरूरत नहीं, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत, ऐसे जो इनके काम है